तो हम एकदम साधारण तरीके से पढ़ाएंगे, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। सबसे पहले इसमें जान लीजिए पी यानी क्या होता है, प्रिंसिपल। ए मतलब अमाउंट, आर मतलब रेट, टी मतलब टाइम। इन सब को हिंदी में क्या कहते हैं, पी यानी प्रिंसिपल को हिंदी में कहते हैं मिश्र धन। मतलब इन्हीं चीजों की जरूरत आपको पड़ेगी। पी यानी प्रिंसिपल, हे भगवान, पी यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन ना, दिमाग खराब हो जाता है कभी कभी। मूलधन। ए अमाउंट, अमाउंट यानी होता है दोस्तों मिश्र धन। आर मतलब रेट, रेट का मतलब होता है दर, टी का मतलब टाइम यानी होता है समय। ध्यान दीजिएगा यहां पर मूलधन क्या होता है, कोई व्यक्ति अगर कर्जा लगाता है या कर्जा लेता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, मूलधन कहते हैं। मिश्रधन क्या होता है, जब ब्याज और मूलधन का योग, ब्याज और मूलधन का योग क्या होता है भैया, मिश्रधन। और दर क्या होता है, किस दर से आप किसी को कर्ज देते हैं या किसी से कर्ज लेते हैं, वो दर होता है, ठीक है ना। और टी मतलब समय, समय टाइम, कितने समय के लिए आप देते हैं। तो यही जो है से आपके सामने चार बात रहेगा कि कितना मूलधन था, कितना मिश्रधन होगा, कितना दर के लिए था, मतलब दर कितना प्रतिशत था, या समय कितना वर्ष था, यही चीजें आपसे पूछ। आइए सबसे पहले जान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई बराबर क्या होता है, आर इंटू टी होता है। और ये होता है प्रतिशत ब्याज के लिए, प्रतिशत ब्याज के लिए, प्रतिशत ब्याज के लिए एसआई बराबर आर इंटू टी होता है। ये होता है प्रतिशत ब्याज के लिए। चलिए एसआई बराबर आर इंटू टी प्रतिशत ब्याज के लिए। ध्यान देना, ध्यान देना, अगर मान लो रेट है 5%, टाइम है 10 वर्ष, तो ब्याज कोई भी धन का जो ब्याज होगा ना, आर इंटू टी, 10 × 50%, दोनों को गुना कर दीजिए, 50% ब्याज होगा बस। यानी कि अगर मान लीजिए कि मूलधन 100 रुपया है तो इस रेट से इतना दिन में ब्याज जो हो जाएगा 50%। 100 का 50% कितना होता है, 50 रुपया। 100 का 50%, प्रतिशत मतलब बट्टा में 100, यानी कि 50 रुपया। यह बात होता है। एसआई बराबर होता है आर इंटू टी, चाहे जितना धन रहे उसका 50% ब्याज हो जाएगा। 1200 है तो 600 होता है कि परसेंटेज ब्याज में, परसेंटेज ब्याज में टी से भाग देने पर, यानी टाइम से भाग देने पर, टी से भाग देने पर आर मालूम होगा। टी से भाग देने पर क्या मालूम होगा, आर मालूम होगा, तथा आर से भाग देने पर, आर से भाग देने पर टी मालूम होगा, मालूम होगा। लिख लीजिए इस बात को, ब्याज में टी से भाग देने पर आर मालूम, आर से भाग देने पर टी मालूम। परसेंटेज ब्याज के लिए मैंने आपसे कहा है ना कि क्या होता है, आर इंटू टी होता है। जब आर इंटू टी परसेंटेज ब्याज होता है दोस्तों, तो मैंने यही लिखा है कि परसेंटेज ब्याज में आर से भाग दीजिएगा तो क्या निकल के आएगा, बताइए तो। आर से आर कट गया, टी आएगा कि नहीं। और जब आर इंटू टी परसेंटेज ब्याज होता है, परसेंटेज ब्याज में अगर टी से भाग देंगे तो टी से टी कट जाएगा, आर निकल के आएगा कि नहीं आएगा। बस इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। परसेंटेज ब्याज में टी से भाग देने पर आर मालूम होगा तथा आर से भाग देने पर टी मालूम होगा। परसेंटेज ब्याज में टी से भाग देने पर आर मालूम और आर से भाग देने पर क्या होता है, टी मालूम।